हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, एकदम गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आज जो है हमारा संधि का 5वां पार्ट है, यानी कि संधि की कक्षा हमारी 5वीं कक्षा आज हमारी शुरू होने जा रही है। तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से सभी विद्यार्थी समझेंगे और सभी विद्यार्थी करेंगे भी। ठीक है ना? तो सब विद्यार्थी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और अच्छे तरीके से सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है। देखिए अगर बात करता हूं आप लोगों से अयादी संधि की, तो मेरे दोस्त अब हमारा क्या शुरू होने जा रहा है? अयादी संधि आएगा। यानी कि अयादी संधि की क्या परिभाषा होती है, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद विसर्ग। ठीक है ना? तो देखिएगा, अयादी संधि किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोगों को समझना है। 5वां नंबर आता है अयादी संधि। ठीक है, अब आप कहोगे अयादी संधि की क्या परिभाषा होती है सर? देखिए, अयादी संधि की जो परिभाषा होती है, इसमें एक ट्रिक तो ये बन जाएगी कि सी का मेल किससे होगा? अन्य स्वर से। अन्य स्वर से यानी कि सी परिवार के लोगों का मेल किसी अन्य स्वर से होगा। एक तो परिभाषा आप लोगों की ये बन जाती है। दूसरी परिभाषा ये बनेगी क्या कि यदि यदि ए यदि ए से एड़ी, ऐ से एनक, औ से ओखली, औ से औरत, है ना, का मेल किसी अन्य स्वर से होता है, किसी अन्य स्वर से होता है, किसी अन्य स्वर से होता है, तो फिर क्या होता है? ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, आप सब विद्यार्थी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने कहा सी माने क्या होता है? अच्छा, जिसने पहली कक्षा नहीं देखी उसको देख लेना। सी माने होता है ए, आई, ओ और औ। ये परिवार के लोग होते हैं, इनका मेल होता। ठीक है, मैंने कहा कि ए, आई, ओ, औ का मेल किसी अन्य स्वर से होता है, तब यह क्रमशः तब यह क्रमशः कैसे बदलेंगे? यानी कि ए जो बदलेगा ये आय में बदलेगा, आय जो बदलेगा ये आय में बदलेगा, ओ जो बदलेगा वो अब में बदलेगा, और आओ जो बदलेगा वो आब में बदलेगा। आब, ठीक है, में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसे हो जाते हैं? इतनी बात विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, संधि में लय कब बनती है? संधि में लय कब बनती है? यण संधि में लय, अरे वो लय प्लस आकृति बराबर ला आकृति, एक ही उदाहरण है बस उसका, कुमकुम। बाकी और कोई उदाहरण उसका नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ठीक है, लय प्लस आकृति वो अपवाद में वही आता है, ला आकृति, बस वही मैंने आपको करा दिया था। ठीक, अब देखो इसकी ट्रिक क्या कहती है। इसकी ट्रिक कहती है शब्द के बीच में शब्द के बीच में वह कोमा यह आए तो, है ना, वहां अयादी संधि होती है। अर्थात यह और वह दोनों के दोनों अर्धस्वर कहते हैं इनको हम।
यानी कि अगर अर्ध स्वर आए ना शब्द के बीच में तो आपकी वहां अयादि संधि होती है। बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? ठीक है। अब देखो किस तरीके से, है ना? अब देखो किस तरीके से, यहां ध्यान देना पहले तो आप। अब इसका मतलब क्या है जो मैंने यहां बताया है? ये इसका मतलब है कि अगर ए का मेल किसी अन्य स्वर से होता है, इसका मतलब ये है ए का मेल अगर किसी अन्य स्वर से होगा, अन्य स्वर से, तो ये मेरे दोस्त आय बदलेगा, आय में बदलेगा, है ना? और अगर ऐसे एडी का मेल किसी अन्य स्वर से होता है, ये भी मेरे दोस्त किस में बदलेगा? आपका आय में, ये आय में बदलेगा। और अगर ओ का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो ये मेरे दोस्त अब में बदलेगा। और अगर औ का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो आपका ये आब में बदलेगा। किस में बदलेगा? आब में। ये है इसका मतलब। ठीक है, ये है मेरे दोस्त इसका मतलब। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? पहले मुझे इतना बता दो बस। आप सब विद्यार्थी मुझे इतना बता दो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? जल्दी से बता दो बस, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, फटाफट बताओ जल्दी से। आप सबकी समझ में इतनी बात आ गई या ना? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, बेहतरीन तरीके से। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? यहां तक क्लियर हो गई या ना? एक बार थम्स अप करके बताओ, फिर मैं इसके उदाहरण बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को इसके उदाहरण बताऊंगा। फिर मैं इसके आपको उदाहरण बताऊंगा मेरे दोस्त, जल्दी से। आ गई सबकी समझ में? चलिए, आ गई होगी। अब देखो, अब क्या है मेरे दोस्त, यहां ध्यान से देखना। क्या है? यहां ध्यान से देखो कि अगर मैं ए से एडी का मेल किसी अन्य स्वर से ऐसे करता हूं तो बराबर में मेरे दोस्त हमारा क्या बनेगा? ये आय बनने वाला है। बनने वाला कि नहीं बनने वाला? आप सब बताओ, अपने आप स्वयं बताओ, स्वयं बताओ, बनने वाला कि नहीं बनने वाला? बिल्कुल बनने वाला है। तो इसको मेरे दोस्त यहां पर उदाहरण से आप पहचान लोगे। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त, चे धन अन, ठीक है, ने धन अन, ठीक है, या मेरे दोस्त मैं कह दूं से धन अन। देखो, कहीं पर मेरे दोस्त अन मिल जाएगा लिखा हुआ, कहीं पर अयन मिल जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से भी मिल जाएगा, इस तरीके से भी मिल जाएगा। किसी पुस्तक में ऐसे आता, किसी पुस्तक में ऐसे आता है, तो दोनों तरीके से बता रहा हूं। बात एक ही है, कोई सा भी आ जाए, बनेगा मिलकर के यही। चे धन अन बनेगा चयन, ठीक है, ने धन अन मिलकर बनेगा नयन, और से धन अयन मिलकर बनेगा मेरे दोस्त सयन। आप कहोगे ये अय का प्रयोग इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? आप कहोगे कि जी इसमें अय का प्रयोग कहाँ दिखाई दे रहा है? अगर आप इसको चयन को मेरे दोस्त तोड़ोगे ना, इस चयन को, तो कैसे तोड़ोगे? चय, उसके बाद में ए, फिर मेरे दोस्त यह दे रखा, उसके बाद में ए आएगा, फिर उसके बाद में न आ जाएगा, फिर उसके बाद में ए आ जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग मेरे दोस्त, चयन हो गया ये, यानी कि च में आ गया ए और उसके बाद में यह दे ही रखा था तो सामने लिखा है ये। क्लियर हो गई बात या ना? क्लियर हो गई या ना बात? इतनी बताओ फटाफट, इतनी बात क्लियर हुई है ना? और शब्द के बीच में क्या है? यह बताई थी आपको बात। शब्द के बीच में क्या है? यह बताई थी आप लोगों को बात या ना? फटाफट बताओ, बताई थी इतनी बात या ना? बिल्कुल बताई होगी भाई। आगे, अगर मैं ए का मेल किसी अन्य स्वर से करता हूं ऐसे, तो यहां बराबर में मेरे दोस्त क्या बनता है? आय बनता है। ये किसकी वजह से आय आया? इसकी वजह से। ये किसकी वजह से आय आया? इसकी वजह से। इनमें दोनों में यही अंतर होता है, ये बात का ध्यान आप सभी को भी
रखना होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान भी आप सभी को रखना होगा। अब देखो किस तरीके से आएगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, गे धन अन। अब जो बना रहा हूं ना आय, इसका उच्चारण इसकी संधि में आएगा गायन। गायन क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? गायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गायन आ जाएगा। और करता हूं मेरे दोस्त, गे और धन अक। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? गायक। क्या आ जाएगा? गायक। और करता हूं ने और धन अक। क्या आ जाएगा दोस्त? नायक। क्या आ जाएगा? नायक। इस आय में क्या आ गया मेरे दोस्त? इस आय में क्या हो गया मेरे दोस्त? आप लोगों का नयन हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। कुमकुम गुप्ता कह रही हैं चयन में चयन चयन नहीं होगा ना? नहीं, नहीं होगा। यानी कि कुछ बुकों में इस तरीके से इसका संधि विच्छेद दिया रहता है, कुछ बुकों में इस तरीके से दिया रहता, कुछ बुकों में इस तरीके से। मैंने दोनों तरीके बता दिए। आप लोगों से परीक्षा में कुछ भी पूछे, आपको बनाना यही है, चयन चयन नयन। ठीक है, इन दोनों में से एक ही आएगा, ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई है ना? और देख लो उदाहरण कैसे। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, एक आता है शे, है ना, शे धन अक, तो क्या आ जाएगा? शायक। क्या आ जाएगा? शायक। ये आ जाएगा। से धन अक क्या हो जाएगा? सायक हो जाएगा। ठीक है, इस ए की मात्रा इस पर डबल लग रही ना, तो इसका जो बोध है यहां पर हो रहा आ पर, इसकी वजह से आ का डंडा लग गया यहां आए। ये आपकी अयादी चल रही। ठीक है जी, ये आपकी क्या चल रही है? अयादी संधि चल रही है। आगे देखो जी, आगे क्या मिलेगा और आगे और भी जानकारियां हैं। देखो क्या क्या जानकारी है वो देखो ध्यान से। ठीक है, आगे देखो। लेकिन अधिकतर पुस्तकों में ये नहीं, ये वाला नहीं आता है अब। अधिकतर ये वाला पुराना फैशन हो गया। पहली पुस्तकों में आता था ये लिखा हुआ, लेकिन अब ये वाला आता है, बस इतना ही। ठीक है, आगे देखो। इतना तो यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब देखो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के सामने कर देता हूं किसका मेल। अब मैं ए से, अब मैं इसका मेल करता हूं किससे? ये। अब देखो जब ये ऐसा बनता है, किसका मेल किसी से भी होता है, तो बराबर में आय बनता है। लेकिन यहां ई है तो इसकी मात्रा इस पे लगानी पड़ेगी आपको, छोटी ई की। ठीक है, इसकी मात्रा इस पे आपको लगानी ही पड़ेगी। आप कहोगे इससे उदाहरण कैसे बनेंगे? जैसे ने धन इका है, ये रहा। जैसे गे धन इका है, गे धन इका है, ने धन इका है, इसी प्रकार से ने धन इका क्या बनेगा? नायिका। क्या बनेगा? नायिका। गे धन इका क्या बनेगा? गायिका। गे धन इका क्या बनेगा दोस्त आपका? गायिका। अब बताओ कौन सा विद्यार्थी ऐसा जिसकी समझ में ना आ रहा? बताओ भाई, कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आ रहा हो? आसान भाषा में सारी चीजें समझा दी। हम्म। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, इसके बाद और क्या बन जाएगा। जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं ओ का मेल किसी अन्य स्वर से कर दूं,
तो बराबर में मैं अब बनाने वाला हूं। अब है अब। अर्ध स्वरों का ही रोल होगा, ध्यान रखना इसमें सब में। ठीक है। इस पर उदाहरण एक और आता, विधायिका, विधे धन इका, ये वाला, विधे धन इका, ये वाला। तो इसका क्या बन जाएगा आपका? विधायिक, विधायक, विधायिका, क्या बन जाएगा? अब देख सकते हो आप कैसे। पो में ओ आया, उसका मेल ऐसे, बराबर में अब बनाना, बस, बाकी और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा? पवन। क्या हो जाएगा? पवन, भवन। ठीक है। श्रवण, पवन, भवन, श्रवण, ये इस तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल। अर्धस्वर कहाँ है? अरे अर्धस्वर ना दिखाई दे रहे क्या तुम्हें? यो अर्धस्वर ना है क्या? ये और वह अर्धस्वर ना होते क्या ये रही है, ये रिया, ये शब्द के बीच में ही है सबके, शब्द के बीच में ही है सबके। बताओ कहीं पर अलग दिखाई दे रहा हो तो। शब्द के बीच में ही है सबके। न के स्थान पर न हो जाता श्रवण में, ध्यान रखना। न के स्थान पर क्या हो जाता? ण हो जाता, ये श्रवण में, ध्यान रखना इस बात का। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं संधि को। ठीक है। हर तरीके की बुक में जो दिया हुआ था उसी के अनुसार। आगे देखो, आगे क्या कहता है? आगे कहता है ओ का मेल ई से करता है। अब आगे ओ का मेल छोटी ई से करेगा तो बराबर में क्या बनता? अब। लेकिन यहां क्या है? ई, तो यहां क्या हो जाएगा? अभी। अब देखो इससे संबंधित उदाहरण। आप कहोगे इससे संबंधित उदाहरण क्या हो जाएंगे? एक तो मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा उदाहरण पूछा जाता गोधन इनी, ये वाला, ये वाला। इसको तो आप ऐसी कर देना गवीनी। इसको क्या कर दोगे मेरे दोस्त आप? ग, वी और नी, न पर इधर आ जाती मात्रा, गवीनी पर। ध्यान रखना। ऐसे ही पोधन इत्र आता है। पवित्र आता कि नहीं आता? पूछा ना जाता पवित्र में कौन सी संधि, तो आपको पता होने चाहिए। कौन सी संधि? अयादि, अयादि संधि है। इसमें ये कहां से आ रहा है? अच्छा, ये कहां से आ रहा? अरे भैया ये परिभाषा ना लिखाई क्या मैंने? ये परिभाषा है। ये जो है ये परिभाषा दे रखी, ये जो दे रखी ये परिभाषा है। इनका मेल अगर किसी अन्य स्वर से होगा तो ये परमानेंट ये बनेगा, ये अय में, ये आय में, ये अब में और ये आब में। ये परिभाषा है। उधर भी लिख रखी मैंने, उधर भी लिख रखी मैंने, इसी तरीके से लिख रखी है। उधर भी मैंने इसी तरीके से लिख रखी आप लोगों के लिए है। बात समझ में आ गई है ना? इतनी है। आगे देखियो, आगे क्या कहता है नियम? आगे कहता है अब ओ का मेल कर दो, इसका मेल बड़ी ई से करो। तो इधर आकर के तो बड़ी ई बनेगी, बनेगी अभी। इधर आकर के बड़ी ई बनेगी, बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। तो आप कहोगे कैसे बनेगी? उदाहरण देखोगे तो ऐसे बनेगी। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, गो का मेल किससे कर दूं मैं? ईस से कर दूंगा। गो का मेल ईस से कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? गवीस बन जाएगा। ये बन गया गवीस। गो का मेल किससे कर दिया मैंने? ई से कर दिया, बड़ी ई से, तो क्या बन गया? गवीस बन गया। ठीक है। आगे देखो, अब मैं बात करूंगा औ की। औ से मेल करूंगा किसका? ऐसे अनार का। बराबर में तो मेरे दोस्त आब ही बनेगा क्योंकि डबल मात्रा ऊपर लग गई यहां पर। ठीक है। तो अब इससे संबंधित उदाहरण देख लो आप। क्या बनेंगे सर जी? एक तो बनेगा पौ और धन अक, एक बनेगा पाव और धन अन।
कैसे? उदाहरण देखोगे तो पोधन अक क्या बन जाएगा? पावक। देखो आब का उच्चारण पाव में आ गया, पावन हो जाएगा। पाव में आव आ गया, शब्द के बीच में वे आ गया, बात खत्म। आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। अब भी अगर संधि समझ में ना आई ना, तो मैं समझूंगा फिर संधि पता नहीं कैसे समझ में आएगी आप लोगों को, क्योंकि इससे आसान हर वह तरीका मैंने आपको बताया है जिसकी आपको आवश्यकता है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? हर वह तरीका। आप कहोगे कैसे? उदाहरण इसका नौ और धन इक हो जाएगा, जो बन जाएगा नाविक। जो क्या बन जाएगा? नाविक। ठीक है। ऐसे ही अब ओ का मेल मैं छोटी ई से करूंगा, ठीक है? तो क्या बनेगा वो मेरे दोस्त आपका? नाविक तो अच्छा मैंने दे दिया उदाहरण इसका। एक और उदाहरण लिख लो, इसी का ही उदाहरण एक और है, भोधन इनी। भोधन इनी ये होता है भाविनी। भाविनी ये वाला हो जाएगा। इसको बॉक्स में बंद करो, काम की चीज है। हम्म। इसके बाद आता है आपका मेरे दोस्त औ का मेल ऊ से बराबर में आबू। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? भो धन उक। ये हो जाएगा भावुक। छोटे ऊ और बड़े यू का मेल नहीं, वो नहीं आते इसमें रचना, वो नहीं आते। ठीक है नीलू, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। देख लो मैंने शुरू से बताई है कि इसमें किस किस का मेल होता है, एक बार उस पर नजर डाल लो सब। एक बार नेहा कह रही 20 और 21 सितंबर को मेरा AWES TGT PGT का एग्जाम था। लगता लगता है सर पूरा पेपर आपसे ही पूछकर बनाया है। अच्छा, चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आगे देखो, जो जो रूल हो रहे हैं, जो जो नियम हो रहे हैं, वो सब इसी के अनुसार हैं। बाकी कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? भाविनी में न इधर, भाविनी की मात्रा में न इधर पहुंच जाता है, ये उदाहरण अपवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है भैया, अब आ जाओ व्यंजन संधि पर। इसके बाद अब किस पर आओगे आप? व्यंजन संधि पर। देखो क्या कहता है, नंबर 2 व्यंजन संधि। अब बताओ, पहले आप बताओ व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है सर? व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है? सूर्या भैया, ओ भैया, मैं ना कर रहा इग्नोर किसी को भी। कमेंट पढ़ना मुश्किल है, ध्यान रखो, अब समय नहीं है इतना हर किसी की कमेंट को पढ़ने का मेरे दोस्त। मॉक टेस्ट के लिए भैया मैं अभी
थोड़ा समय लगेगा देखो, क्योंकि मॉक टेस्ट हम ही बनाएंगे खुद, टीचर जो जिस सब्जेक्ट से हैं वही टीचर मॉक टेस्ट बना करके देगा। अभी समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इसी की वजह से समय नहीं मिल पा रहा, थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम अभी। थ्योरी में ही आपको बहुत सारा समय लग रहा है। देखो, यदि व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, देखो परिभाषा क्या कहेगी, यदि किसी व्यंजन के बाद, किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा, किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, मेल हो, ठीक है। मैंने कहा यदि किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान से समझो परिभाषा क्या होगी। यानी कि परिभाषा कहेंगे हम अपनी क्या, कि यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो और व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो जाए या फिर किसी व्यंजन से हो जाए, परिवर्तन किस में होगा, परिवर्तन आपका व्यंजन में ही होगा। परिवर्तन किस में होगा दोस्त, आपका व्यंजन में ही होगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं फिर, व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात मैं बात करूं आप लोगों से शॉर्ट में, अगर आप लोगों को बताऊं और तरीका कि व्यंजन को पहचानने का तरीका क्या हो सकता है। देखिए, व्यंजन का मेल अगर किसी स्वर से होगा, ध्यान देना, व्यंजन का मेल अगर किसी स्वर से होगा तो परिवर्तन व्यंजन में ही होगा, ये भी बात ध्यान रख लेना। अगर स्वर का मेल किसी व्यंजन से होगा, स्वर का मेल किसी व्यंजन से होगा, एक तरीका ये भी है आपका। एक तरीका तो ये है व्यंजन का मेल स्वर से हो जाएगा, एक तरीका स्वर का मेल व्यंजन से हो जाएगा, और एक तरीका है मेरे दोस्त आप लोगों का व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाएगा। एक तरीका है व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाएगा। व्यंजन का मेल किससे हो जाएगा, व्यंजन से हो जाएगा। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई है ना। आप कहोगे किस तरीके से, तो देखो मैं आपको दोनों के उदाहरण, तीनों के उदाहरण, व्यंजन और विसर्ग स्वर की बात कर रहा हूं। तो व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो यहां ध्यान से देखना आप सभी विद्यार्थी भी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जिस तरीके से प्रश्न बनेंगे वो सारी चीज़ों को आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, और रख करके चलना भी है और समझ करके भी चलना है, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये बात भी विशेष तरीके से ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने कहा कि व्यंजन का मेल किससे हो जाएगा, व्यंजन से हो जाएगा। व्यंजन का मेल किससे हो जाएगा, व्यंजन से हो जाएगा, या किसी व्यंजन का या किसी स्वर का मेल किससे हो जाएगा, व्यंजन से हो जाएगा, ठीक है। स्वर का मेल भी व्यंजन से हो जाएगा, व्यंजन का मेल भी व्यंजन से हो जाएगा। तो देखो पहले व्यंजन का मेल स्वर से कर रहा हूं तो क्या बनेगा, उदाहरण जैसे मैंने कह दिया दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। अब आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये दिक में कै में क्या आ गया, व्यंजन, ये क्या आ गया, स्वर। क्या लिखा मैंने, व्यंजन और स्वर का मेल, परिवर्तन किस में करूंगा, व्यंजन में ही। तो दिक धन अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। कै के स्थान पर क्या हो जाएगा, दिगंबर। इसका एक नियम आता है वो भी आपको बताऊंगा, इसका एक नियम आता है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखो उसके बाद क्या है। इसके बाद कह रहा है स्वर का मेल व्यंजन से होगा। तो स्वर का मेल कैसे होगा व्यंजन से, जैसे मैं कह दूं आ का मेल छादन, ये हो गया आ धन छादन। आ क्या है, स्वर है,
उसका मेल किससे हुआ? व्यंजन से। आ स्वर है, उसका मेल किससे हुआ? व्यंजन से। तो परिवर्तन भी किस में होगा? व्यंजन में ही तो होगा। व्यंजन में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि इससे पहले क्या बढ़ेगा? यानी कि आधन छादन दे रखा, तो 6 से पहले आधा च बढ़ जाएगा, आच्छादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आच्छादन हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे दोस्त आपका व्यंजन का मेल व्यंजन से करूंगा, मैं कह दूं सत धन जन, मैं कह दूं सत धन जन, ठीक है ना? मैं कह दूं सत धन धन जल, मैंने कहा सत धन जन, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सज्जन। तय में व्यंजन का मेल व्यंजन से हुआ है, तो तय के स्थान पर मैंने क्या कर दिया? यहां पर मेरे दोस्त आप लोगों का जय कर दिया। तो आप देख सकते हो यहां पर क्या हुआ है? पहले वाले में यहां कै के स्थान पर गय हुआ है, कै के स्थान पर गय हुआ है। यहां स्वर व्यंजन में 6 से पहले आधा च बढ़ा है, 6 से पहले आधा च बढ़ा है। और व्यंजन व्यंजन में मेरे दोस्त तय के स्थान पर आधा जय हुआ है। तो ये परिवर्तन हुआ है। अब बताओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ये तीनों बातें नहीं आई? अब बताओ भैया, कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ये तीनों बातें ना आई? क्लियर हो गई? चलिए, एक बार बताओ इतनी बात सबकी समझ में आई या नहीं? फिर मैं एक एक नियम बताऊंगा। सज्जन में हलंत नहीं रहेगा, पूरा रहेगा ना, कतई ना। सज्जन में तय के नीचे हलंत लगेगा, तभी जाकर के आधा जय बनेगा। ध्यान रखना, इसका एक नियम आता है, यदि तय के बाद जय हो तो तय के स्थान पर आधा जय बन जाता है। ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, अब मैं एक एक नियम बताऊंगा, इसी के आधार पर फिर आपको उदाहरण बताऊंगा। देखो, बहुत जरूरी चीजें चल रही हैं, ध्यान रखना इस बात का। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। क्या कह रहा है? व्यंजन के नियम देखेंगे ध्यान से। पहला नियम क्या है? यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर, क्या है नियम? यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर, स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर, आप जानते प्रथम अक्षर क्या होता है? आप जानते प्रथम अक्षर क्या होता है? कच टतप, कै च टे, कै च टे तय, और एक आता है पै, जिसको आप कहते हो KTM2। KTM2 कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठीय। समझ में आ गई? हलंत का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा देता हूं ना, तो वो अपने आप में शुद्ध व्यंजन के रूप में होता, फिर उसमें ए का उच्चारण नहीं होता है। ये बात को ध्यान में रखो। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर आ गई है ना बात? इतनी आई है ना? आप बताओ जल्दी से समझ में, फटाफट बताओ। इतनी बात समझ में आई है ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से। ध्यान से समझ करके चलना। चलो देखो, के आगे प्रथम अक्षर के आगे, के आगे
क्या हो मेरे दोस्त, किसी वर्ग का तीसरा चौथा स्वर या कोई स्वर, किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, इनमें से कोई सा भी वर्ग हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा या कोई स्वर हो, कोई स्वर, कोई स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन आए, ध्यान रखना, कोई स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन आए। ये नियम अभी समझ में ना आ रहा होगा, उदाहरण जब बताऊंगा तब आएगा समझ में, ध्यान से रखना, ठीक है। देखो मैंने कहा अंतस्थ व्यंजन आए, आए तब मैंने कहा कि यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर अर्थात कैचटतप के आगे किसी वर्ग का तीसरा चौथा या कोई स्वर हो या कोई अंतस्थ व्यंजन आए, तब यह क्रमशः, तब यह क्रमशः कैसे बदलेंगे मेरे दोस्त, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने वर्ग के, या ऐसे करके लिख दो डायरेक्ट, क्रम से हटा दो, क्या है यह, अपने वर्ग के, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं, तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। आप कहोगे कैसे होगा भैया जी ये, देखो मैंने जो बताई, क्या बताई मैंने, बताई बात, अब शॉर्ट में समझो। मैंने बताई कि यदि कै, चे, टे, ते, पे, ते और पे का मेल अगर किससे होगा, इसके बाद, यानी कि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया हो, किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए, किसी वर्ग का चौथा अक्षर आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, इनके बाद में कोई स्वर आ जाए, या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए इनके बाद में, तो ये अपने ही वर्ग के खुद, यानी कि कै अपने वर्ग का तीसरा अक्षर, कै का तीसरा अक्षर ग होगा, चे का तीसरा अक्षर मेरे दोस्त चैच है जय होगा, टे का तीसरा अक्षर टेट है डे होगा, ते का तीसरा अक्षर तैत है दे होगा, पे का तीसरा अक्षर पेप है बे होगा, पे फे बे होगा। ये अपने तीसरे अक्षर में मेरे दोस्त क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि भैया जी उदाहरण दे करके आप हमें ये बात समझा दो जो आपने हमें ऐसे समझाई है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, दिक धन अंबर करके, दिया था कि नहीं दिया था, दिया था, बिल्कुल दिया था, है ना। एक उदाहरण मैं आप लोगों को अब दे रहा हूं, अप धन जय, ये आ जाएगा अप धन जय। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं सत धन आचार, एक उदाहरण क्या दे रहा हूं मेरे दोस्त, सत धन आचार। एक उदाहरण दे रहा हूं अच धन आदि, अच धन आदि। एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे दोस्त उत धन घाटन, क्या आ जाएगा, उत धन घाटन। मैं कह दूं वाक धन ईश्वरी, वाक धन ईश्वरी। एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे दोस्त ऋक धन वेद, ऋक धन वेद, है ना। एक उदाहरण दे रहा हूं वाक धन दान, या जाल कर सकते हो, वाक धन जाल, वाक धन जाल कर सकते हो, वाक धन दान कर सकते हो, ठीक है। एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे दोस्त मैं वाक धन ईस। अब और क्या हो सकता है, और हो सकता है सट धन आनन, जगत धन ईस, और क्या होगा, जगत धन ईस, ये हो गया। अब देखो, अब आपके सामने, नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, मत आओ, मत आओ भैया, मत आओ समझ में।
अब आएगा समझ में। मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर प्लस से पहले सब में स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर दिखाई देगा, आंख मूंद करके देख सकते हो। प्लस से पहले सबसे शुरू में आपको स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर दिखाई देगा। यहां ध्यान से देख लो बस सब विद्यार्थी। जैसे के आ रहा है स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर, पे आ रहा है स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर, ते आ रहा है स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर, चे ते के, यहां ते, यहां के, यहां के, यहां के, यहां टे, सब में स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर है या ना है? बताओ पहले तो। जो मैंने नियम में बताया बिल्कुल होगा। उसके बाद में मैंने क्या बताया था फिर आपसे कि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के बाद में चाहे स्वर आ जाए, ये रहा देखो, कोई स्वर आ जाए तो देखो यहां स्वर से हो गया मेल। चाहे कोई मेरे दोस्त व्यंजन आ जाए, व्यंजन में कौन सा आएगा? तीसरा या चौथा वर्ण आएगा। व्यंजन में कौन सा आएगा मेरे दोस्त? आपका तीसरा या फिर मेरे दोस्त आपका चौथा वर्ण आ जाएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जान दो। अब तीसरा चौथा वर्ण कहां आ गया? तो देखो चे छे जय, ये आ गया तीसरा वर्ण। यहां स्वर से मेल है, यहां चौथे वर्ण से मेल है, यहां स्वर से मेल है, यहां मेरे दोस्त अंतस्थ व्यंजन से मेल है जो ऊपर दिया, यहां भी अंतस्थ व्यंजन से मेल है, यहां स्वर से मेल है, यहां भी किससे मेल है? स्वर से मेल है। तो बस अपने ही वर्ग का तीसरे अक्षर में परिवर्तित कर दो ना। है ऐसे ही एक और उदाहरण आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा, सदगुण नाता, सत धन गुण, ये वाला इस तरीके से देखने के लिए मिलता होगा। है ऐसे ही मेरे दोस्त एक और उदाहरण आता है आप लोगों का, सुबंत आता। सुबंत में कैसे बनाओगे? सूप धन अंत, कैसे बनाओगे? इस तरीके से सूप धन अंत। अब देखो इससे संबंधित उदाहरण कैसे बनेंगे आप लोगों के, आपके समझ में आ रहा है? गुरुजी अच्छे में समझ में आ रहा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा, व्याकरण बहुत अच्छी हो गई है हमारी, वाह वाह क्या बात है। देखियो जरा मैं क्या कह दूं, ए का मेल है तो कै अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल दो भैया, गे में। पे का तीसरा अक्षर क्या होगा? पेप है बे में। ते का तीसरा अक्षर क्या होगा? ते रखा दे में। चे का तीसरा अक्षर क्या होगा? जय होगा भैया जी। ते का तीसरा अक्षर दे, के का तीसरा अक्षर गे, ते का तीसरा अक्षर दे रखा दे, इसका तीसरा अक्षर बे, इसका तीसरा अक्षर गे, इसका तीसरा अक्षर गे, इसका तीसरा अक्षर गे, इसका तीसरा अक्षर टे का ड़े, और इसका तीसरा अक्षर ते का दे। बस अब बताइए मैंने क्या करा इसमें? अब बताओ मैंने क्या करा भाई इसमें? मैंने तो कुछ भी ना करा, जो नियम कह रहा मैं तो उसी के अनुसार बदल रहा हूं। मुझे क्या दिक्कत है? हैं? मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कैसे दिक्कत नहीं है आपको? ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक धन अंबर बराबर में क्या आ जाएगा? दिगंबर। ये आ गया, लो लो, के स्थान पर गे आ गया, दिगंबर। ठीक है, आगे देखियो, अप धन जय दे रखा, पे है स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर, उसका मेल किससे है? तीसरे वर्ण से। ये दे रखा तीसरा वर्ण, ये रहा देखो। तो किसी भी वर्ग का तीसरा होना चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा है तो चे वर्ग का तीसरा, तो पे के स्थान पर बदलना हमें, तो बे। अप धन वे क्या हो जाएगा भैया जी? जय। ये इस पे के स्थान पर क्या कर दिया मैंने? बे। पे के स्थान पर क्या कर दिया मैंने? बे। सत धन आचार, भैया जी क्या हो जाएगा? सदाचार। क्या कर दिया? तय के स्थान पर दे। अच धन वेद हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त वाक धन जाल दे रखा तो क्या बन जाएगा? वाग जाल बन जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त वागीस बन जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त सड़ानन बन जाएगा। कल संधि आप लोगों की पूरी हो जाएगी। सदगुण का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सदगुण बन जाएगा। ये बन गया। बताओ मैंने क्या किया? मैंने तो नियम बताया, मैंने तो नियम बताया। स्वाति तिवारी सर आप इतने प्यार से समझा रहे हैं जैसे हम लोग बहुत छोटे बच्चे हैं। बस ऐसे ही तो समझ में आना। ये क्या हो रहा है? ये भैया डांस हो रहा है, ये डांस हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। आप भी इंजॉय लीजिए, पीछे बैठ करके मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हैं? रे पढ़ लो ढंग से। सब ऊपर नियम दिया, उसके अनुसार परिवर्तन किया, बस अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित कर दिया, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित कर दिया। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। जो आपकी परिभाषा है किताबी, उस परिभाषा को मैंने बस हल्का सा रूपांतरण दिया है समझाने का।
समझ में आ गई? आगे समझ में ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, ये बताओ पहले तो। क्लियर हो गई ना इतनी बात? बताओ। सब विद्यार्थियों की क्लियर हुई या ना? एक बार थम्स अप करके बता दो, फटाफट बता दो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? भगवत भजन भी आ जाएगा। भगवत धन भजन कर दोगे तो भगवत, भगवद तय के स्थान पर क्या आ जाएगा? दय आ जाएगा। अब देखो, आप लोगों के दिमाग में एक बात खटक रही होगी। क्या? मैं बता दूंगा कि कहीं पर तो गै पूरा बना दिया तीसरा अक्षर, और कहीं पर आधा बना दिया तीसरा अक्षर। ये खटकी ना बात? तो कहीं पर आप लोगों के दिमाग में बात खटक रही होगी कि सर जी कहीं तो आधा बना दिया, कहीं पर आपने पूरा अक्षर बना दिया। इसका क्या अंतर है? इसका क्या भाव है? तो इसका भाव मेरे दोस्तों मैं बता दूं। अगर व्यंजन का मेल स्वर से होगा, ध्यान देना मेरी बात पर, अगर किसी व्यंजन का मेल स्वर से होगा तो पूर्ण पूर्ण अक्षर बनेगा तीसरा। अगर व्यंजन का मेल किसी स्वर से होगा तो पूर्ण अक्षर बनेगा, पूर्ण अक्षर। और अगर व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा, अगर, यहीं लिख देता हूं देखो, अगर व्यंजन का मेल स्वर से होगा ना, ये ऊपर दे रखा देखो, ये दे रखा, अगर व्यंजन का मेल स्वर से बनेगा तो मेरे दोस्त पूर्ण अक्षर बनेगा तीसरा अक्षर, वहां पहले वाले नियम में। और अगर व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तो मेरे दोस्त आधा तीसरा अक्षर बनेगा, आधा अक्षर बनेगा तीसरा। ये बात का ध्यान रखना। आधा तीसरा अक्षर, ये आधा, ये पूर्ण तीसरा अक्षर। ये नियम बता रहा वो वाला जो यहां पर आया है, जो यहां पर आया है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई या ना? बता दो जल्दी से बस अब। हम्म। जहां तीसरा अक्षर बनेगा वहां तीसरा, जहां पहला बनेगा वहां पहला। आगे दूसरा नियम देख लो, इसका क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है आप लोगों का, ध्यान से समझना। क्या? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आप जानते ही हो, कैचे टैते पे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे क्या आएगा? प्रथम अक्षर के आगे, प्रथम अक्षर के आगे, प्रथम अक्षर के आगे क्या आएगा मेरे दोस्त? अनुनासिक व्यंजन आएगा। कौन सा व्यंजन आएगा? अनुनासिक, जिसको हम क्या कहते हैं? मैं और न के आगे मैं और न आए, मैं और न आए, तब प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर, सॉरी पांचवें, प्रथम अक्षर अपने वर्ग के आधे पांचवें अक्षर में परिवर्तित होता है। आधे पांचवें अक्षर में, आधे पांचवें अक्षर में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। ये बात का ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। अब आप कहोगे आधे पांचवें अक्षर में कैसे परिवर्तित होगा, इसको भी ध्यान में रखना, इसको भी ध्यान में रखना। उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। जैसे जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, ठीक है जी। उत्धन मत, उत्धन मत, या
अच धन नास, अच धन नास, या उत धन नयन, उत धन नयन, या सट धन मास, और या वाक धन मय। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है ये, वाक बाण में, वांग में जिसको बोलते हैं, है ना। अप धन मय। अब आप देख सकते हो, मैंने कहा था कि स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर कै, च, टे, ते और पे ये होते हैं। ये अपने ही वर्ग के आधे पांचवें अक्षर में, इसका पांचवा अक्षर वंग है, इसका पांचवा अक्षर आए, इसका पांचवा अक्षर अणे, इसका पांचवा अक्षर ने, इसका पांचवा अक्षर मैं, ये होता है। तो आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हो आप लोगों के सामने उदाहरण दे रखे हैं। अब इससे संबंधित मैं उदाहरण भी बना दूंगा। देखो, जगत तय है स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर, चे, चे, ते, टे, के, पे। इनका पांचवा अक्षर यानी कि मैं और ने से हो रहा होगा सबका मेल, मैं और ने से हो रहा होगा सबका मेल। देख लो यहां पर, तो क्या हो जाएगा, जगत धननाथ जगन्नाथ, आधा ने बनाना बस। जिस व्यंजन से मेल हो रहा ना, उस वर्ग का अपना आधा पांचवा अक्षर बनाना। तो तय का आधा पांचवा अक्षर क्या होगा, उन्नमत, उन्नमत, उन्नमत। ठीक है, ये आधा तय बना देना और इस पर भी आधा तय बना देना। आगे अचनास, ओयनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओयनास, ये हो जाएगा। उन्नयन का उन्नयन हो जाएगा, ये वाला उन्नयन। सड़मास का सड़ मास मेरे दोस्त, ये वाला हो जाएगा। वाकमय का वंगह में हो जाएगा, ये वाला इस तरीके से। और अपमय का अमय हो जाएगा, अमय हो जाएगा। अब बताओ किसकी बात समझ में ना आई। भाई ये दो रूल थे, दो नियम थे, ये मैंने आपको बताए। अभी बाकी की कक्षा, कल की कक्षा हमारी संधि की अंतिम कक्षा होगी। ठीक है, कल की कक्षा हमारी संधि की अंतिम कक्षा होगी, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि संधि हम पूर्ण कर चुके हैं कल, बाकी की सारी चीजें कल पढ़ लेंगे। ठीक है जी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। नमस्कार, धन्यवाद। कैसी लगी कक्षा अपना कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर दीजिएगा। कैसी लगी कक्षा अपना कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर दीजिएगा। और आज तक संधि आपने कहीं और पढ़ी होंगी, और अब RWA पर पढ़ करके कैसा महसूस हो रहा है संधि पढ़ करके, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ करके आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।